नमस्ते फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव. This is Dr. Manoj Kumar Gupta, your friend, your best sir, always helping hand to get your degree, that is CA. Friends, again welcome back in the India's Fatafat, right? So friends, today we are going to do two Indias, India's 40 and India's 60, because both are interconnected and very useful. दोनों के दोनों आप देखोगे तो 8 to 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन में आए हुए हैं, मोस्टली हर ऑल्टरनेटिव एग्जाम में आ रहे हैं. लेकिन इनकी क्या प्रॉब्लम है, कई बार ये साथ में आ जाते हैं, तो दोनों को हम साथ में ही सीख रहे हैं. साथ में अपन अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, राइट? सबसे पहले इंडियाज 40. इंडियाज 40 फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग. ये देखो मैंने हाईलाइट कर रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग विच इज यूज फॉर रेंट एंड अप्रिसिएशन पर्पस. बट अदर देन इंडिया 16, जो इंडिया 16 में हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यूज करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर आता है लैंड एंड बिल्डिंग. बट यहां इंडिया 40 क्या बोलता है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव बिजनेस में यूज करने का ना हो, बल्कि उससे रेंट इनकम कमाना या उसको अप्रिसिएशन के लिए रखा हो, तो इंडिया 16 में नहीं जाएगा, वो इंडिया 40 में जाएगा. ये क्लियर? परफेक्ट. नाउ आता है कि इसको मेजर कैसे करना है. अभी फ्रेंड्स, नॉट एप्लीकेबल जो आप देख सकते हो कौन कौन से इसको नॉट एप्लीकेबल है, ये नोट्स आपके सामने है, नहीं है तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप. मेन पॉइंट आता है कि हमको रिकॉग्नाइज कैसे करना है प्रॉपर्टी को. तो सिंपल फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी हमको दिखाना है, इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग, जिसको ऑलवेज एट कॉस्ट मॉडल फॉलो करना है. याद रखो, अभी हम पीपीए भी आने वाले हैं, उसमें कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल दोनों हो सकता है. बट इंडिया 40 बोलता है कि इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी है, हमेशा कॉस्ट मॉडल पे रखना है. सो कॉस्ट मॉडल रखना है जिसमें आफ्टर डेप्रिसिएशन यूज करना है. मींस ये मत समझना कि लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कॉस्ट पे रखेंगे हमेशा. कॉस्ट से मेरा मतलब है बुक वैल्यू, यानी कि कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, व्हाटएवर वैल्यू यू शुड कीप द इन्वेस्टमेंट. व्हाटएवर रिवैल्यूएशन फिगर, व्हाटएवर फेयर वैल्यू इज इररिलेवेंट. व्हेन वी सेल इट तब उसके बारे में सोचेंगे. बट हाल फिलहाल के लिए आपको जो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया 1 भी बोलता है कि इंडिया 40 के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट मॉडल. ठीक है, सो ये हमको क्लियर हो गया है. इसके अगर कुछ प्रॉपर्टी में हमने कुछ इंप्रूवमेंट किया है, कुछ रिपेयर किया है, उसका क्या करना है, तो वो सेम इंडिया 16 में भी है और इंडिया 40 में भी है. यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, वहां पे डिस्कस नहीं करेंगे. इंप्रूवमेंट रिपेयर क्या होता है जानते हो? इन लैंड एंड बिल्डिंग आपने कुछ खर्चा पानी किया, वो बोलते हैं नॉर्मली शुड बी चार्ज टू पीएनएल सब्जेक्ट टू इफ एनी ऑफ 3 कंडीशन इज फुलफिल. तो उसको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं. कैपिटलाइज मतलब उस प्रॉपर्टी में ऐड कर देंगे. उसके लिए क्या याद रखना है? सबसे पहले, अगर लाइफ ऑफ एसेट्स इंक्रीज हो जाए बिकॉज ऑफ दीज रिपेयर एंड मेंटेनेंस और रिपेयर और सम इंप्रूवमेंट कॉस्ट, और अगर हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाए और हमारा प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाए, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाए, अगर इन तीनों में से कुछ भी हो जाए, तो ऐसे केस में उस इंप्रूवमेंट कॉस्ट को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं. ओके, दोबारा सुन लेना एक बार, क्योंकि हमारा इंडिया फटाफट चल रहा है इसके लिए. बाकी का इसके ऊपर मोस्टली इतना ही आता है, मेन पॉइंट इतना ही है, बाकी बहुत सारा डिटेल है, मैंने नोट्स में भी लिख के रखा है जो रिक्वायरमेंट है. नाउ कम टू इंडिया 16, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. ये भी लैंड बिल्डिंग होता है, लेकिन इसमें क्या कंडीशन है कि ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट शुड बी यूज फॉर द बिजनेस. इसके लिए क्या लिखा है इसकी डेफिनेशन में? मस्ट बी टेंजिबल, हेल्ड फॉर यूज ऑफ द बिजनेस, नॉट फॉर द सेल ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यूज इन द प्रोडक्शन और रेंडरिंग ऑफ द सर्विसेज, इट्स लाइफ मस्ट बी मोर देन 1 ईयर. ये कंडीशन फुलफिल होंगी तो वो पीपीई इंडिया 16 में आएगा. लेकिन अगर इनमें इनका पर्पज रेंट कमाना या कुछ कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए हमने रखा है, तो इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी आएगा इंडिया 40 का बनकर. ठीक है. एप्लीकेबिलिटी में फ्रेंड्स याद रखना, ये बियरर एसेट्स पे एप्लीकेबल होता है. कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जैसे कि गोट परचेज किया है उसने, लाइफ जिसको स्टॉक बोलते हैं, उस पे क्या एप्लीकेबल होगा? तो यस, एप्लीकेबल होगा. लेकिन एप्लीकेबल किस पे नहीं होगा? सो वो बायोलॉजिकल एसेट्स, फॉरेस्ट प्लांटेशन वगैरह पे एप्लीकेबल नहीं होगा, नेचुरल गैस वगैरह पे एप्लीकेबल नहीं होगा. लेकिन बेरर एसेट्स पे होगा, जो कि गोट्स वगैरह होता है, राइट? अब इसके मेन पॉइंट में आता है फ्रेंड्स, सबसे पहले वैल्यू ऑफ पीपी. तो वैल्यूएशन ऑफ पीपी में वो उसने क्या बोला है कि हमको वैल्यूएशन ऑफ पीपी एसेट्स को कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल दोनों में से किसी पे भी कर सकते हैं. हमने अभी भी सीखा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमेशा कॉस्ट मॉडल पे होगा, लेकिन ये दोनों पर हो सकता है. उसके लिए क्या करना है? कॉस्ट के लिए हमको बुक वैल्यू ढूंढना है, असेट्स माइनस डेप्रिसिएशन एज पर द रूल, और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू करेंगे. रिवैल्यूएशन के लिए जो बुक वैल्यू आया उसका कंपेयर करो व्हाटएवर योर रिकवरेबल अमाउंट, उसके साथ कंपेयर करके जो डिफरेंस आएगा दैट इज बिकम योर
दैट इज बिकम योर डिफरेंस और रिवैल्यूएशन मॉडल। अगर वो कम हो रहा है तो इंपेयरमेंट इंडेक्स 36 कवर कर लेगा, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर कि ऐसी चीज जो इंडेक्स 36 कवर कर रहा है वो यहाँ नहीं आएगा, आप देख सकते हो। सो क्वेश्चन कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है कि एक में कॉस्ट मॉडल फॉलो कर लिया, एक में रिवैल्यूएशन, ऐसा नहीं चलेगा। अगर सेम नेचर का असेट्स है तो उसके लिए सेम मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक असेट्स जो कि सेम टाइप की है उसमें हमने कॉस्ट मॉडल फॉलो कर लिया, दूसरे में रिवैल्यूएशन, ऐसा नहीं कर सकते। एक ही मॉडल फॉलो होना चाहिए। इज इट क्लियर? बाकी का डिटेल लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके अगर आपका बुक नहीं है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आता है सेकेंड, रिपेयर और इंप्रूवमेंट। उसका हमने बात कर लिया मेन पॉइंट में कि रिपेयर इंप्रूवमेंट का कास्ट जो इंडेक्स 40 में था वो यहां पर है। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है? अपवर्ड रिवैल्यूएशन। हमने बात की थी इंडेक्स 36 जब डिस्कस कर रहे थे, अगर इंपेयरमेंट हो गया तो वो अलग हो गया, रिवैल्यूएशन इज डिफरेंट फ्रॉम द इंपेयरमेंट। सो रिवैल्यूएशन मतलब पहले अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है तो उसको प्रॉफिट लॉस में नहीं ले सकते, इट शुड बी कीप इन रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू ओसीआई अकाउंट, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सो रिवैल्यूएशन सरप्लस में रखना है, पीएनएल में चार्ज नहीं करना है। दूसरा, अपवर्ड रिवैल्यूएशन बाय डाउनवर्ड होता है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस ही उसको यूज करने का है, वो अपन को ध्यान रखना है। इसके लिए हमने एक चार्ट भी बनाया हुआ है, वो चार्ट अगर आप देख लोगे तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन एंड चार्ज, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो सिंपल बात, डेप्रिसिएशन क्या होता है? ये बोलते हैं कि अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, फेयर वैल्यू सब कुछ इंक्रीज हो गई तो डेप्रिसिएशन मत लगाओ। हाँ, ऐसा नहीं चलता है। डेप्रिसिएशन बोलता है कि डेप्रिसिएशन एनी हाउ टू बी चार्ज वेदर फेयर वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज, डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ अवर एक्सपेंस। ओके, सो डेप्रिसिएशन एनी हाउ बी चार्ज। कभी क्वेश्चन में ऐसा बताएगा कि हमारा फेयर वैल्यू इंक्रीज हो गया है, डेप्रिसिएशन चार्ज मत करो, नहीं नहीं नहीं, डेप्रिसिएशन विल बी एनी हाउ विल बी चार्ज। ओके, नाउ चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, उसके लिए भी कंडीशन है, वो कंडीशन एकदम सिंपल है, लेकिन मोस्टली आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है कि नहीं, ऐसे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो ज्यादा ऐसी चीज नहीं पूछते हैं जो कि मैकेनिकल है, दे वांट नाउ कॉन्सेप्ट। और मिक्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपको एक जुलाई 21 का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जो कि जुलाई 21 रिसेंट एग्जाम में आया हुआ है, 8 मार्क्स का, राइट? ओके, नाउ इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स मैंने बात कर दी, इंडेक्स 36 में कवर हो चुका है, और डिफरेंसेस वो एक छोटा सा डिफरेंसेस आपको इंडेक्स 16 एंड AS 10 के ऊपर आप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, इसके ऊपर हम एक सम लेते हैं जिसमें 3 इंडेक्स कॉन्सेप्ट टुगेदर आया है जो कि जुलाई 21 में आया है। सो मैं एग्जाम का पेपर ओपन कर रहा हूं, ये एग्जाम का क्वेश्चन आप चाहे तो ICET.org से निकाल सकते हो। ये हमारी बुक के अंदर भी दिया है, लेकिन हमारी बुक में क्या किया उसने, मिक्स क्वेश्चन दिया है। इंडेक्स 40 में छोटा सा पार्ट दिया है, इंडेक्स 16 में अलग पार्ट दिया है, ऐसे करके सम दिया हुआ है। लेट्स रीड द सम। Special Limited a multiple entity that own 3 property. Okay, all 3 property were purchased on 1st April 2022. The following details are given. Okay, purchase price दिया हुआ है, property 1, property 2, property 3 का estimated life दिया हुआ है, so we can calculate the depreciation and fair value दिया हुआ है। Now fair value तीनों का दिया है और book value तीनों का दिया हुआ है, cost भी तीनों का दिया हुआ है। After deduction we can get the good value, book value। and याद रखो कि fair value उसने कब दिया है? fair value 31st मार्च को दिया है। See, 31 मार्च को दिया है, जबकि परचेज कब किया है? 1 अप्रैल को। तो परचेजिंग प्राइस 1 अप्रैल की है तो हमको 31 मार्च के दिन पहले बुक वैल्यू लानी पड़ेगी टू कंपेयर विद फेयर वैल्यू। ओके, आगे, द कंपनी यूज प्रॉपर्टी 1 and 2 फॉर द बिजनेस पर्पस। ओके, मतलब ये PPE यानी कि इंडेक्स 16 में कवर हो जाएगा, बिजनेस पर्पस के लिए काम आ रहा है। द कंपनी इज एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटी टू सेल प्रॉपर्टी 3 इफ इट इज गेट्स रीजनेबल कंसिडरेशन, टिल दैट टाइम इट नॉट सोल्ड द कंपनी हैज रेंटेड इट प्रॉपर्टी। मीन्स ये क्लियर हो गया, इसका पर्पस बिजनेस यूज में नहीं है बल्कि अप्रिशिएशन के लिए, और जब तक अप्रिशिएशन नहीं हो रहा है, जब तक हम नहीं बेच रहे, जब तक रेंट पे लगा दिया। मतलब ये क्या हो गया? क्लियर, इंडेक्स 40। वेरी गुड, आगे, इट हैज एडॉप्टेड रिवैल्यूएशन मॉडल। ओके, रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया है, लेकिन किसके लिए अप्लाई कर सकता है? PPA के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए इवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई नहीं कर सकता है। ओके, फॉर द subsequent measurement of these properties, the depreciation is charged on straight line method. Okay, however the company has not charged any depreciation of property 1 and property 3 for the current year since the fair value of property exceed carrying amount. क्या कर सकता है? अरे डेप्रिसिएशन चार्ज करना मैंडेटरी है भाई, फेयर वैल्यू कुछ भी होने दो, डेप्रिसिएशन इज मस्ट, डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज एनी हाउ, सब्जेक्ट टू असेट्स शुड बी देयर, राइट? आगे उसका भी रूल लिखा हुआ है, वो आप नोट्स में पढ़ सकते हो। The difference between their fair value and carrying amount has been recognized in the statement of P&L account। ये भी राउंड कर दिया। Where we should recognize difference between fair value and book value should be recognized in revaluation surplus through OCI account। तो ये भी राउंड इसने कर दिया। The property has shown under the head property plant equipment in the balance sheet। ये लो, थर्ड भी राउंड कर दिया। माने पहला उसने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, वो राउंड किया। दूसरा उसने क्या कर दिया?
जो डिफरेंस रिवॉल्यूशन था वो पीएल में चार्ज कर लिया, वो भी रॉन्ग कर दिया। तीसरा उसने सारी की सारी प्रॉपर्टी पीपीई में दिखाई, जबकि दिखाना कहाँ चाहिए, दो को पीपीई में दिखाना चाहिए, एक को इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी दिखाना चाहिए, इंड AS 40 में दिखाना चाहिए। ठीक है। Analyze whether the company accounting policy adopted by the company in relation to the given property are in accordance with Ind AS. If not, advise the correct treatment and present the extract of balance sheet for the year ended 31st March 2021. 8 marks July 21 एग्जाम। तो फ्रेंड्स अब प्रेजेंटेशन भी हमारे लिए ध्यान रखना पड़ेगा, तो इंड AS 1 भी अप्लाई किया जाएगा। सो तीनों इंड AS का हमको स्टेप 1 to 3 के हिसाब से अप्लाई करना है। स्टेप 1 में क्या करना है, इंड AS 1 के बारे में, इंड AS 40 के बारे में, इंड AS 16 के बारे में लिखना है, जो सब हमने रूल डिस्कस किए वो। फिर इंड AS स्टेप 2 में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, इसने सब गड़बड़ कर रखा है वो एक्सप्लेन करना है। फिर स्टेप 3 में वो करना है जो कंक्लूजन को दे रहा है, वो कंक्लूजन मैं आपको करवा देता हूं। स्टेप 1 और 2 आप खुद लेकर, क्योंकि हमारा इंड AS फटाफट चालू है, राइट। सो राइट आंसर टू अच्छा फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया, पेन नहीं चल रहा है, ऐसे ओरली बता देता हूं, प्लीज कंसीडर इट, राइट। सो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एज पर इंड AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट प्रॉपर्टी 1 2 should be shown at revaluation model, that is you first calculate the book value 7,50,000 लेस 10 ईयर का डेप्शन के हिसाब से डेप्शन हो जाएगा 75,000, यानी कि बुक वैल्यू बचेगी हमारी 6,75,000, जबकि फेयर वैल्यू 8 लाख का है, तो 25,000 विल बी द 1,25,000 विल बी द रिवैल्यूएशन फिगर, क्योंकि 7,50,000 में से 75 गया, मतलब 6,75,000 बचा और 8 लाख की वैल्यू, तो 1,25,000 रिवैल्यूएशन सरप्लस में चला जाएगा। दूसरी एसेट्स में अपन देखेंगे, एसेट्स की वैल्यू है 10,50,000 की, उसमें से लेस 15 लाख का डेप्शन चार्ज माइनस करके जो भी बचेगा बैलेंस, उसका कंपेयर 9,50,000 के साथ करो, मे बी अपवर्ड मे बी डाउनवर्ड कुछ भी हो सकता है, रिवैल्यूएशन का इफेक्ट डाल देंगे, ठीक है। और ऐसे करके दोनों रिवैल्यूएशन को रिवैल्यूएशन सरप्लस में ट्रांसफर करेंगे, जो अमाउंट आएगा उसको, ठीक। और मेंशन कर देंगे कि दोनों प्रॉपर्टी को रिवैल्यूएशन करना है, ऐसा नहीं कि एक को कॉस्ट पे कर सकते हैं, एक को रिवैल्यूएशन, दोनों को ही कॉस्ट पे करना है। नाउ प्रॉपर्टी 3 की बात आएगी, बोलेंगे ये प्रॉपर्टी इंड AS 116 के लिए, इंड AS 16 के लिए नहीं है, बल्कि इंड AS 40 के लिए है। सो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू एट कॉस्ट ही रहेगी, दैट इज 12 लाख माइनस 15 ईयर के हिसाब से डेप्शन जितना चार्ज होगा उतना, और जो वैल्यू बचेगी वही हमेशा रहेगा। तो हम बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड बी एट कॉस्ट मॉडल, नॉट ऑन रिवैल्यूएशन मॉडल। इसके लिए उसने जो ट्रीटमेंट किया है वो तीनों ट्रीटमेंट रॉन्ग किए हैं। करेक्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए सबसे पहला कि ये जो फेयर वैल्यू है उसका डिफरेंस हमको पीएल में चार्ज नहीं करना चाहिए, इट शुड बी शोन इन द रिवैल्यूएशन सरप्लस। दूसरा प्रॉपर्टी जो थर्ड है उसको हमको पीपी में ही दिखाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दिखाना चाहिए इंड AS 40 के अकॉर्डिंग। और थर्ड डेप्शन चार्ज करना है एनी हाउ, भले हमारा फेयर वैल्यू ज्यादा है या कम, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे एक दो क्वेश्चन और भी दिए हैं, वो भी आप कर सकते हो। बाकी का कॉन्सेप्ट इतना ही है। इंड AS में बहुत सारी चीजें हैं, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, एग्जाम में इतना ही आता है, तो उस पर फोकस रखिए, एग्जाम ओरिएंटेड बनिए प्लस लॉजिकल बनिए। Okay, thank you so much. All the best. Jai Shri Ram. Bye bye. Any doubt, any question, you can mention on the comment box, and also like the video if you like really, yeah. And subscribe my channel. Also intimate your friends. एक शॉर्ट में, एक कम पीरियड में हमारे फटाफट इंड AS हो जाए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। Okay, bye bye.